तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज हम लोग का न्यू बैच डिजिटल बैच चालू होने जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 मार्च से चालू होगा। ठीक है, 1 मार्च से चालू होगा। तो मैं गौरव कुमार, ठीक है, आपको क्या बताया था कि बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्या बताया था आपको कि बायो और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, बायो और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा पहला वीडियो है फिजिक्स से। ठीक है, आज का हमारा पहला वीडियो है फिजिक्स से। फिजिक्स में लेसन 1। ठीक है, फिजिक्स में लेसन 1 कौन सा है? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए इसमें अब चालू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश। पहला टॉपिक हमारा है प्रकाश, लाइट। ठीक है, प्रकाश है, लाइट। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने की अनुभूति होती है। तो जैसे मान, ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको। प्रकाश वह भौतिक राशि है, ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, अनुभूति होती है। प्रकाश वह भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, किसी घर है, उसमें एक कमरा है और उस कमरे में प्रकाश या लाइट के आने का कोई भी माध्यम नहीं है। ठीक है, कोई भी माध्यम नहीं है, पूरी तरीका से वो अंधेरा है कमरे में। ठीक है, और उसमें से हम किसी वस्तु को निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हम किसी वस्तु को उसमें से निकालना चाहते हैं, तो अब उसमें तो पूरा अंधेरा है, तो उसमें हम देख नहीं सकते हैं। तो उसमें से हम किसी वस्तु कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कि उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो उस बल्ब के माध्यम से जब हम उस बल्ब को जलाएंगे, ठीक है, बल्ब को जलाएंगे तो पूरे उसके रोशनी के कण जो है पूरे रूम में फैल जाएंगे और उस वस्तु को हम देख पाएंगे कि हाँ, वो वस्तु आखिर कौन सी चीज है, उसको लेकर बाहर निकल जाएंगे। तो आपको पता चला कि लाइट क्या है? तो प्रकाश का वो भौतिक राशि जिसमें हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने की अनुभूति होती है, प्रकाश कहलाती है। ठीक है, प्रकाश कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है इसमें, नेक्स्ट हमारा है किरण। ठीक है, नेक्स्ट है किरण, रे। ठीक है, किरण है। चलिए इसके बारे में जानते हैं किरण क्या है। पर इसके देखिए, जैसे एक मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए लाइन है, उसको ये एक ही दिशा में, यानी कि प्रकाश जिस दिशा में गमन कर रही है उसे को हम किरण कहते हैं। ठीक है, इसका क्या डिफिनेशन दे सकते हैं हम? प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में जान गए। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने की अनुभूति होती है, प्रकाश कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन था हमारे पास? किरण। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसी में नेक्स्ट हमारा कौन सा है? तो है मेरा किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है? किरण पुंज। इसका होता है बीम, बीम ऑफ लाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज क्या कहते? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है,
किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, ये एक किरण था, तो मैं अभी बताया था आपको कि ये एक किरण है, तो इसी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और एक किरण पुंज का एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम से जाना जाता है? तो प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश पुंज। मैं आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको कम से कम ये नाम बदल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में नाम नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका जैसे किरण पुंज का प्रकाश पुंज हो गया, लेकिन इसका बीम ऑफ लाइट का बीम ऑफ लाइट ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी याद रहे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता, प्रकाश बता दिया, किरण बता दिया, और किरण पुंज या प्रकाश पुंज मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है आगे के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को पढ़ना है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज यानी कहने का मतलब प्रकाश पुंज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो चलिए जानते हैं। पहला होते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? यहां पे लिखते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। पहला कौन सा होगा? समांतर। ठीक है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो समांतर, समांतर कहने का मतलब होता है एक, जैसे समांतर, तो मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, ये लाइन के बराबर ये लाइन है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इसके समान ये लाइन है, कह सकते हैं इसके समान ये लाइन है। मान लीजिए कि ये किरण है। ठीक है, एक किरण है, इसके समान ये किरण है, तो समांतर हुआ ना, समांतर हुआ। तो जानते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे किरण पुंज, ठीक है, वैसे किरण पुंज जिसके, वैसे किरण पुंज जिसके किरणें एक दूसरे के समान हो। ठीक है, एक दूसरे के समान हो। तो हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, जिस किरण पुंज, ठीक है, जिस किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है, जिस किरण पुंज या प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के समान हो, समांतर। ठीक है, समांतर किरण पुंज कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? कि जिस किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समान हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको ये एग्जाम में आएगा तो आपको इस फिगर के साथ बनाना होगा। ठीक है, एक दूसरे के समान। ठीक है, एक दूसरे के समान है, तो ये कौन सा हो जाएगा? समांतर किरण पुंज हो जाएंगे। कहने का समांतर कहने से ही हो रहा है कि एक दूसरे के समान। ठीक है, तो वैसे किरणें जो एक दूसरे के समान हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड नंबर में, कौन सा हो जाएगा हमारा? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, सेकंड नंबर में कौन सा हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी
सारी अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब अभिसारी किरण पुंज जो है इसका इंग्लिश हो जाएगा कौन बीम ऑफ लाइट। तो अभी सारी किरण पुंज कहने का मतलब होता है कि वैसे किरणें, ठीक है, वैसे किरणें जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो, ठीक है, वैसे किरणें जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि वैसे किरणें जो एक ही बिंदु पर आकर मिले, ठीक है, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए ठीक है, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिले उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर जो है वो कौन सा, मैंने दो पढ़ लिया, समांतर किरण पुंज। तो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समान हो, ठीक है, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समान हो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज तो वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिले उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और तीसरा हमारा है अपसारी, ठीक है, अपसारी, तीसरा हमारा कौन हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। बीम ऑफ लाइट, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। तो ये क्या होता है, तो वैसे किरण पुंज, ठीक है, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकले, ठीक है, वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकले, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकले अपसारी किरण पुंज कहलाता है, ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए एक ही बिंदु से होकर निकल रहे हैं सब, ठीक है, एक ही बिंदु से होकर निकल रहे हैं। तो पहला कौन सा था, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समान हो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, ठीक है, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और अपसारी किरण पुंज तो ऐसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलती हो, ऐसी किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलती हो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा किरण पुंज कितने पर, किरण पुंज क्या होते हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी और तीसरा अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग आत्मदीप्त, ठीक है, आत्मदीप्त। आत्मदीप्त कहने का मतलब कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उसे आत्मदीप्त कहते हैं, ठीक है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं, आत्मदीप्त। टॉपिक डालते हैं, आत्मदीप्त, सेल्फ ल्यूमिनियस, ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनियस। तो जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं आखिर ये आत्मदीप्त क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे देखिए डिफिनेशन पर लिखते हैं, वे पदार्थ जो
स्वयं वे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, आत्मदीप्त कहलाते हैं, आत्मदीप्त कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं आत्मदीप्त कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में सूर्य, ठीक है, सूर्य जो हो गया वो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तभी तो हमारे पास धरती पर पहुंचती है, ठीक है। सूर्य, तारा, ठीक है, और दीपक, ठीक है। सूर्य, तारा और दीपक। और इस सेशन को आप लोग शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चे भी इस सेशन को मतलब ज्वाइन हो सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। और मैं चाहता हूं कि आपको आसान से आसान तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आपके कोई समझने में, कोई कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी तक मैं आशा करता हूं कि मैंने अभी तक जितना आपको क्वेश्चन बताया होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आत्मदीप्त क्या बताया हमने कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं आत्मदीप्त कहलाते हैं। जैसे सूर्य, ठीक है, जैसे सूर्य, तारा और दीपक। और आपके मन में आया होगा चांद, ठीक है, चांद जो है आपके मन में आया होगा चांद भी तो हो सकता है सर। नहीं, चांद नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि चांद के पास अपना खुद का रोशनी नहीं है, ठीक है, खुद का रोशनी नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अदीप्त, ठीक है। चांद के पास खुद का रोशनी नहीं है इसलिए हो जाएगा ये अदीप्त। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है अदीप्त की तरफ, ठीक है। आत्मदीप्त पढ़ लिए, अब अदीप्त की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और अदीप्त वस्तु क्या होती है, ठीक है, अदीप्त वस्तु क्या होती है। तो आप कह सकते हैं कि आत्मदीप्त तो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, आत्मदीप्त खुद प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और अदीप्त, तो अदीप्त क्या होता है चलिए जानते हैं। अदीप्त, ठीक है, अदीप्त पदार्थ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसे ठीक है, इसके बारे में जानते हैं अदीप्त पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ अदीप्त में क्या होगा, वैसे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, वैसे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं क्या अदीप्त कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, टेबल, मतलब टेबल, ठीक है, टेबल, लकड़ी और टेबल लकड़ी, ठीक है, और जाने की ईंट, मतलब वैसा चीज, ठीक है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं उसे हम लोग अदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उसे आत्मदीप्त कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रकाश जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है ठीक है, प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं
प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकल मीडियम जानते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाती है, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। तो समझ कहने का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम कहते हैं जैसे हम लोग हवा कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, कांच कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप, ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगा तो आपको प्रॉपर इसका नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको इसका नोट्स मिलते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से हमारे आंख तक पहुंचती है उसे ही हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचते हैं, ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे आप लोग एग्जांपल में दे सकते हैं कांच, हवा, पानी, ठीक है। कांच, हवा, पानी। तो प्रकाशीय माध्यम समझे कि वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं ये प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी, ठीक है। एक कौन होते हैं, तो पहला जो होता है वो होता है समांगी, होमोजीनस, ठीक है। एक होता है होमोजीनस, दूसरा होता है विषमांगी, हेट्रोजीनस, ठीक है, हेट्रोजीनस। तो समांगी के बारे में जानते हैं, ठीक है। समांगी के बारे में जानते हैं, इसमें प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं, ठीक है। समांगी कहने से ही समान हो रहा है, ठीक है। समांगी यानी कहने से ही समान हो रहा है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक गुण और बनावट जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। गुण और बनावट समान, ठीक है। इसके जो होते हैं समांगी के गुण और बनावट समान होते हैं। और विषमांगी, ठीक है। विषमांगी क्या होती है, गुण और बनावट असमान, ठीक है। गुण और बनावट असमान होते हैं, ठीक है। तो समांगी के बारे में क्या जाने कि इसके प्रत्येक गुण और बनावट वो समान होते हैं और विषमांगी में प्रत्येक गुण और बनावट जो होते हैं वो असमान होते हैं, ठीक है, असमान होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शी माध्यम के बारे में, ठीक है। पारदर्शी माध्यम के बारे में कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी और एक होता है पारभासी, ठीक है, पारभासी। तो पारदर्शी करने से कुछ अर्थ निकल रहा है। पारदर्शी, तो देखिए पारदर्शी जो होता है ना, पारदर्शी जो होता है कि वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, ठीक है। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, ठीक है। पारदर्शी माध्यम के बारे में पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ
ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट। तो कहने से ही अर्थ निकलता है आर पार, ठीक है, कहने से ही अर्थ निकलता है आर पार। तो इसका हम लोग डिवीजन क्या दे सकते हैं, कह सकते हैं वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार चला जाए, ठीक है, आर पार चला जाए या फिर आर पार हो जाए, तो उससे कहते क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार चली जाए उसे क्या हम लोग कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इस एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ जैसे देखिए पानी, पानी से प्रकाश को गुजारेंगे, जैसे पानी है, ठीक है, इससे हम लोग प्रकाश इस पे डालेंगे तो ये तो वापस लौट नहीं सकता, ये तो आर पार हो जाएगा, ठीक है, पानी से प्रकाश जो हो जाएगा वो आर पार हो जाएगा। और हवा, हवा जो होता है उसको तो हम लोग देख नहीं सकते, उसे महसूस करते हैं, तो प्रकाश हवा पानी और कांच, हवा पानी और कांच, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे है अपारदर्शी, ठीक है, आगे अगला कौन सा है, अगला जो है वो है अपारदर्शी, अपारदर्शी, इसका जो हो जाएगा अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या होता है, ठीक है, अपारदर्शी क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार आर पार नहीं जा सके या फिर उसके पार नहीं जा सके, ठीक है, जैसे वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। देखिए पारदर्शी, पारदर्शी में आर पार चला जाएगा, ठीक है, अपारदर्शी में आर पार नहीं जा सकता है, कहने का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा सकता, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या देते हैं कि हम लोग मान लीजिए ईट है, ईट है, इससे हम लोग प्रकाश को, ईट से हम लोग, ईट पर हम लोग प्रकाश डालेंगे तो ये आर पार जाएगा नहीं, ना जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पत्थर, ईट पत्थर, देखिए वैसा कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, ठोस पदार्थ जिससे प्रकाश वापस मतलब उसके पार नहीं जा सके। अब मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, अब हम इधर से हम लोग प्रकाश डालेंगे तो इसके पार करते हुए इधर से तो हम लोग को नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। और वहीं पे यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे हवा है, ठीक है, हवा है, और यहाँ से प्रकाश तो आसानी से जा रहा है, तो पारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश आसानी से आर पार चला जाए, ठीक है, और अपारदर्शी में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जा सके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पारभासी के बारे में, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पारभासी के बारे में, पारभासी क्या होता है जानते हैं पारभासी के बारे में, ठीक है। पारभासी पदार्थ, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, पारभासी पदार्थ तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से बाहर जाए, ठीक है, आंशिक रूप से बाहर जाए कहने का मतलब कुछ बाहर जाए कुछ उसी में रह जाए, ठीक है, कुछ बाहर जाए कुछ उसी में रह जाए, कुछ टकरा कर वापस चली जाए। जैसे देखिए बताते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से
परावर्तित हो, ठीक है, आंशिक रूप से परावर्तित हो। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ पेपर या फिर कागज। उसके बाद घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। तो देखिए पारभासी पदार्थ क्या होता है कि वैसा वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकले, आंशिक रूप से बाहर निकले, उसे ही हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो हमने 3 पदार्थ के बारे में जाना। पहला कौन सा जाना? पारदर्शित। पारदर्शित में क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, फिर आर पार चला जाए, उसे ही हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इस एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? कांच, पेपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था अपारदर्शी। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, कहने का मतलब आर पार नहीं हो सके, उसे ही हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। और पारभासी क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकले, उसे ही हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। तो चलिए अब जानते हैं, पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो क्या होता है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से होकर निकलती है, तो वे किरणें या तो वस्तु से टकराकर लौट जाती है, ठीक है, वस्तु से टकराकर लौट जाती है, या फिर उसके पार चली जाती है, ठीक है, या फिर उसके पार चली जाती है, या फिर उसमें अवशोषित हो जाती है। तो क्या बोलते हैं? तो प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से होकर आती है, तो किसी वस्तु से, जैसे मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, इससे टकराकर लौट जाएगी, ठीक है, इससे टकराकर लौट जाएगी, या फिर इससे आर पार हो जाएगी, या फिर ये अपने अंदर इसको अवशोषित कर लेगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का माध्यम, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं, पहला हमारा कौन सा होगा? पहला जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? तो नियमित परावर्तन होगा, ठीक है। पहला जो होगा वो होगा नियमित, पहला जो होगा वो कौन सा होगा? नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे? तो जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। देखिए मान लीजिए ये चिकनी और एक चमकदार सतह है, ठीक है, तो प्रकाश इस पे पड़ेगी, ठीक है, प्रकाश पड़ेगी तो टकराकर ये वापस लौट जाएगी, ठीक है, टकराकर ये वापस लौट जाएगी। जैसे एक माध्यम से आती है, ठीक है, इधर से आई और इधर निकल गई, ठीक है, तो वे चिकनी और चमकदार सतह जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और टकराकर लौट जाती है, उसी को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है, नियमित परावर्तन कहेंगे। वे चिकनी और चमकदार सतह जिस पर प्रकाश पड़कर नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब जैसे प्रकाश आया, ठीक है, जैसे प्रकाश आया वैसे चला गया, ठीक है। तो वे चिकनी और चमकदार सतह जिस पर प्रकाश पड़ती है और वो टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन।
और एक होता है अनियमित परावर्तन, ठीक है, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है, अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन में क्या होता है, देखिए उसमें कुछ नहीं, उसका भी कुछ नहीं है, नियमित परावर्तन में तो जैसा आया वैसे चला गया, ठीक है। और अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए अनियमित परावर्तन में जो उसका सतह जो होता है वो रुखरा होता है, ठीक है, वो रुखरा होता है, वे चिकनी और यहां पे कर देंगे रुखरा, चिकनी तो होती है लेकिन उसके साथ रुखरा होता है जिससे प्रकाश आती है और ऐसे 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 जाती है, यानी कि जिस माध्यम से आती है उस माध्यम नहीं जाती, ठीक है, टकराकर विभिन्न माध्यमों में बिखर जाती है और ये अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तो वे चिकनी और रुखरी सतह, वे चिकनी और रुखरी सतह जिस पर प्रकाश पड़कर अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश, ठीक है, प्रकाश पढ़े, किरण पढ़े, किरण पुंज पढ़े, उसके प्रकाश पढ़े, प्रकाश के माध्यम पढ़े, ठीक है, और ये नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन पढ़े, ठीक है, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी भी पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस सेशन को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, आप लोग इस सेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल के मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, इस चीज की आपको तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी, ठीक है, विथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूले ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंचे और वो भी इस चैनल में ज्वाइन हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।